Good morning, class. Good morning, Vinay. Good morning, Vipul. Good morning, Raj. So, guys, how are you? I just recovered from COVID, tested positive on 6th May. My whole family tested positive on the first week of May. So, just everyone is recovered from COVID. So, बस ये जो गैप मिला था, देयर इज नो लेक्चर, उस टाइम पे फैमिली का टेक केयर करना और अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखना है. लॉस्ट 8 kgs ड्यूरिंग दिस 2 weeks. Now I am stable. अब ठीक है ना सर? Everyone is my place is stable. हाँ बेटा, एकदम बढ़िया, एकदम अभी तो एकदम बढ़िया है, कोई वो नहीं है. वो क्या था, हमारे पड़ोसी ने, उनके यहाँ पे कोविड पॉजिटिव हुआ था, तो एज इंडियंस डू उन्होंने छुपा लिया उसको. एंड वी आर इन इंटरेक्शन. अब पड़ोसी हैं तो बातचीत हो ही जाती है. वी लिव्स इन रो हाउस, कनेक्टेड हैं पूरे, तो उन्होंने छुपा लिया, तो बस दैट इज द थिंग. सो हम लोग सब टेस्ट हो गए, पॉजिटिव टेस्ट हो गए सबका. होम आइसोलेशन में इलाज चला. पापा का तो अभी भी चल रहा है. पापा लेट डिटेक्ट हुआ था पापा को. तो इसलिए चले भैया कुछ स्टार्ट करते हैं. विल डिस्कस समथिंग. आई विल स्टार्ट इंटेलिजे. विल डू ए रिवीजन सेशन. रिवीजन करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं कि कहाँ छोड़ा था, क्या बचा है, क्या करना है. देन वी एनालाइज द सिलेबस की सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड द ग्राफ एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एवीएल ट्री अगर लगेगा तो. थैंक यू राजेश. थैंक यू शिवांगी. चले भी है ना, अपन रिवीजन करते हैं. इंटेलिजे बैकएंड पे बूट हो रहा है मेरे सिस्टम पे. इवेंचुअली इस पूरे ड्यूरेशन में सिर्फ विप्रो की ईमेल भेजने के लिए आप लोगों को मैंने सिस्टम ऑन किया है. बाकी टाइम पे मैंने सिस्टम ऑन नहीं किया है. हाँ, कुछ रिपोर्ट्स प्रिंट करने के लिए डेफिनेट को स्टार्ट किया है. लिए कुछ भी कोई काम नहीं था. स्क्रीन टाइम 0 कर लिया था. चलो लेट्स स्टार्ट विथ रिवाइजिंग सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. ओके, सो आई नीड योर इनपुट गाइस, है ना. आई नीड योर इनपुट. ओके गाइस, हमने सबसे पहले एरेस पढ़ा था. देन हमने लिंक्ड लिस्ट पढ़ा था. फिर हम आए थे भैया लिंक लिस्ट पे बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करने के बाद आए थे हम ट्रीज पे.
ट्रीज में हमारा मेनली फोकस था बाइनरी सर्च ट्री, फिर हमने उसकी बैलेंसिंग की इम्पोर्टेंस देखी थी, फिर हमने एवीएल ट्री पढ़ा था, फिर हमने सर्चिंग स्टार्ट की थी विथ लीनियर सर्च। ओके, ठीक है, सर्चिंग हमने लीनियर सर्च के साथ स्टार्ट की थी। ओके, हो सकता है याद तो आने रहा है, बाइनरी सर्च का डिस्कशन भी कर लिया था शायद, बाइनरी सर्च का डिस्कशन भी शायद कर लिया हो। ठीक है भैया, तो ये टॉपिक्स हमने पढ़े थे। ठीक, सो इन्हीं के कंसीडरेशन में हम आगे की बात करेंगे। ओके, तो चले एरे, एरे के कंसीडरेशन में रिवीजन को एरे से स्टार्ट करते हैं, एरे से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अगर मैं बोल रहा हूँ इनवैलिड इंडेक्स विथ रेफरेंस टू एरे, तो मैं किस इंडेक्सेस की बात कर रहा हूँ, किन इंडेक्सेस की बात कर रहा हूँ मैं अगर इनवैलिड इंडेक्स बोल रहा हूँ तो? इनपुट चाहिए भैया, इनपुट। इफ आई एम सेइंग इनवैलिड इंडेक्स, इफ आई एम सेइंग इनवैलिड इंडेक्स, तो मैं किस किस इंडेक्सेस की बात कर रहा हूँ? सर या तो निगेटिव इंडेक्स होगा या तो ग्रेटर देन एरे ऑफ लेंथ होगा। नेगेटिव, नेगेटिव इंडेक्स का साइज की बात कर रहा हूँ या साइज प्लस की बात कर रहा हूँ? तो उन इंडेक्सेस को हम बोलेंगे, उन इंडेक्सेस को हम बोलेंगे इनवैलिड इंडेक्स। चलें, सो ये तो हो गई हमारी क्या, इनवैलिड इंडेक्स की बात की। एरे में मोस्टली हमारा फोकस रहता है कि इनवैलिड इंडेक्स को एक्सेस ना करें, अगर एक्सेस करेंगे तो क्या, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ओके, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन मिल जाता है भैया, है ना, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन मिल जाता है। चले लिंक लिस्ट की बात करते हैं ना। लिंक लिस्ट में हेड और टेल दो रेफरेंसेस होते हैं। कैन एनीवन टेल मी वेदर दीज हेड एंड टेल आर पार्ट ऑफ लिंक लिस्ट? नो सर। यस, हेड और टेल जो रेफरेंस होते हैं वो लिंक लिस्ट के पार्ट नहीं होते हैं। हेड लिंक लिस्ट के पहले एलिमेंट को रेफर करता है, टेल लिंक लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को रेफर करता है। ओके, चले, लिंक लिस्ट पे हमने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया था, तो कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ टेल रेफरेंस? टेल रेफरेंस की इम्पोर्टेंस क्या है? refer to null. नहीं, टेल रेफरेंस तो लास्ट इंडेक्स को Refers नल को to तो null, फिर sir. तब रेफर करता है जब लिंक लिस्ट ही एम्प्टी हो, लिंक लिस्ट ही एम्प्टी हो तब वो नल को रेफर करेगा। इन सब कुछ चीजों को डिस्कस कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट थोड़े से दिमाग में वापस आ जाए, क्योंकि 20 दिन का गैप था हमारे पास, है ना, 20 दिन का टोटल गैप है। तो हम कॉन्सेप्ट्स अगर दोबारा टच में आएंगे तो फिर हम फ्लो में काम कर सकते। इन बिटवीन आपने एक्स्ट्रा कोर्सेज किए होंगे, कुछ असाइनमेंट सॉल्व किए होंगे, ये सारा काम था। डेटा स्ट्रक्चर का असाइनमेंट नहीं आने का कारण भी मैं ही था कि आई वॉज टेस्टेड पॉजिटिव, मेरी पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव थी, तो हम उसी बैटल में लगे हुए थे। ठीक है, चलें, टेल सर रेफरेंस की इम्पोर्टेंस कोई बता सकता है मुझे अर्जुन? सर टेल डिफरेंस का एक इम्पोर्टेंस ये हो सकता है कि सर जैसे कि हम लिंक लिस्ट में ट्रैवर्सिंग करते हैं, हमें लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो सर हम विदाउट ट्रैवर्सिंग एक्सेस कर सकते हैं। ओके, चलिए, टेल रेफरेंस का इम्पोर्टेंस इन एन लिंक लिस्ट टू लास्ट एलिमेंट इन ओ ऑफ वन टाइम। ठीक है भैया, यही कह रहे थे आप, है ना, टू गेट लास्ट एलिमेंट इन ओ ऑफ वन टाइम। नहीं तो क्या होता है, ओ ऑफ एन टाइम लगता है, इन जनरल क्या लगता है, ओ ऑफ एन टाइम लगता है। तो भैया एड लास्ट
एड लास्ट की कॉम्प्लेक्सिटी सीधे के सीधे O ऑफ 1 हो जाती है O ऑफ n से। एड लास्ट की कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 हो जाती है, और ये बेनिफिट देती है जब लिंक लिस्ट एस क्यू बनाते हैं हम, है ना, लिंक लिस्ट एस क्यू, एडिंग एट दी, भूल गया हूँ मैंने लिंक लिस्ट के बाद सीधे क्यू लिख दिया था, तो मैं यहाँ पे ट्रीज लिख दिया था, यहाँ दो चीजें अपडेट कर देता हूँ, स्टैक और क्यू। ठीक है भैया, चले। अपार्ट फ्रॉम ऋतिक है ना, चले मैं और किसी से पूछ लेता हूँ। मेरा फेवरेट पवन, रोल नंबर 7। पवन सुन रहे हो कन्वर्सेशन? पवन ऑडियो कनेक्टेड है? रोल नंबर 7। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं एक और रोल नंबर रैंडमली कॉल करता हूँ, देन फिर अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला तो आई विल स्टिक विथ द पीपल हु आर रिस्पॉन्डिंग। ओके, सॉरी। ऋतु, ऋतु तो क्लास में रिस्पॉन्स नहीं करने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है, आई फील सो। चले, ओके। तानिया, आर यू देयर? आर यू कनेक्टेड? Yes, sir. ओके तानिया। तानिया, अगर मैं एक लिंक लिस्ट को प्रोसेस कर रहा हूँ ना, एक लिंक लिस्ट को प्रोसेस कर रहा हूँ, और इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ टैम्प, अगर मैं टैम्प को नहीं करता हूँ और मैं हेड को यूज करके लिंक लिस्ट को क्या कर देता हूँ, कर लेता हूँ, लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर लेता हूँ। मैंने टैम्प, हमने हमेशा टैम्प रेफरेंस से किया था, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, हेड रेफरेंस से मैंने ट्रैवर्स कर दिया है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम आने वाली है लिंक लिस्ट में? ये देखो, ये मेरी लिंक लिस्ट है, ये हेड है ना, ये एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, सिंगली डबली कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये नल। अगर यहाँ पे मैं इसको 2 8 6 7 बोलता हूँ, है ना, 2 8 6 7 बोल देता हूँ मैं इस चीज को। अब मैं टैम्प से प्रोसेस करता हूँ, मैंने आपको सिखाया था टैम्प बढ़ेगा, ठीक है, ओके, और एंड में जाके नल हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं टैम्प से प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ और मैं हेड से प्रोसेस कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी बेटा? मतलब मैं अगर हेड को बढ़ाते बढ़ाते प्रोग्रेस कर देता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? यस प्रियांश? चलो, जिसको जिसको समझ में आया वो बता दो अपना माइक ऑन करके। लिंक लिस्ट नल हो जाएगी, एम्प्टी। सर हेड की वैल्यू नल हो जाएगी। हेड, हेड हाँ की जी, वैल्यू सर हेड की नल हो वैल्यू जाएगी। एंड ऑफ द डे, हाँ जी, हेड की वैल्यू नल हो जाएगी भैया, थैंक यू एवरीवन। हेड की वैल्यू नल हो जाएगी, और जब मैं नेक्स्ट टाइम लिंक लिस्ट पे जाऊंगा, अगर मैं प्रोसेसिंग करने जाऊंगा, तो मुझे लिंक लिस्ट क्या मिलेगी, एम्प्टी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? एम्प्टी लिस्ट मिल जाएगी। ओके, क्योंकि जब हेड नल होगा तो लिस्ट क्या हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं हेड से ट्रैवर्स कर लेता हूँ, तो मुझे क्या प्रॉब्लम आने वाली है? मुझे प्रॉब्लम आने वाली है कि मेरी लिंक लिस्ट करप्ट हो जाएगी, ये जो डेटा सेट है ये डिलीट हो जाएगा, इसका पूरा रेफरेंस क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और मैं वापस इसके पास नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, दैट्स वाई हम लोग टैम्प को यूज करते थे, दैट्स वाई हम लोग टैम्प यूज करते थे। ठीक है, चलें, चले बताएं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डबली लिंक लिस्ट एंड सिंगली लिंक लिस्ट? सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस आपने ऑब्जर्व किया है? सिंगल लिंक लिस्ट को एक साइड से ट्रैवर्स कर सकते हैं, डब्ल्यू को दोनों साइड से कर सकते हैं। ओके, वन वे, और दूसरी होती है टू वे लिस्ट। ठीक है, ओके, कि एक वन वे लिस्ट है, एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं, एक टू वे लिस्ट है, दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं। एक के पास सिर्फ नेक्स्ट रेफरेंस होता है, दूसरे के पास नेक्स्ट एज वेल एज प्रीवियस दोनों रेफरेंस होते हैं। ठीक है भैया, तो ये चीज है।
अब यहाँ पे टेल रेफरेंस जो होता है वो आपको रिवर्स में ट्रेवर्स करने का काम देता है। क्या में ट्रेवर्स करने का काम आपको है कि आपको रिवर्स में ट्रेवर्स करना है, तो टेल रेफरेंस से स्टार्ट करके आप जब तक आपको प्रीवियस रेफरेंस किसी भी नोड का नल नहीं मिले जब तक आप ट्रेवर्स कर सकते हैं। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। एक और जो चीज हमने यहाँ डिस्कस की होगी सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है भैया? सर्कुलर क्यों बोलते हैं इसको? किसी भी लिंक लिस्ट को सर्कुलर क्यों बोलते हैं? सर इसके हेड और टेल आपस में एक सर दूसरे जो को पॉइंट करते हैं। फर्स्ट नोड का प्रीवियस होता है वो लास्ट नोड के नेक्स्ट से कनेक्टेड होता है। हाँ जी, ठीक है। मतलब सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट और डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट दो प्रकार की सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है। सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट में लास्ट एलिमेंट ऑफ लिंक लिस्ट रिफर्स टू द फर्स्ट एलिमेंट, है ना। लास्ट एलिमेंट का जो नेक्स्ट रेफरेंस है वो पहले एलिमेंट को रेफर करता है, और डबली में लास्ट एलिमेंट का नेक्स्ट पहले एलिमेंट को रेफर करता है और पहले एलिमेंट का प्रीवियस लास्ट एलिमेंट को रेफर करता है। ओके, ठीक है भैया। चले एक सिनेरियो समझते हैं सर्कुलर के ऊपर। सर्कुलर के ऊपर एक सिनेरियो समझते हैं, ठीक। If you want to search an element in singly circular linked list, ठीक है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? ये तो है प्रॉब्लम स्टेट, है ना। दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि तुमको सर्च करना है भैया, एक एलिमेंट सर्च करना है। व्हाट विल बी द स्टॉपिंग कंडीशन, ठीक है। अब मैं यहाँ आपको बता देता हूं, यू डू नॉट हैव टेल रेफरेंस। ओके, पहली कंडीशन एक और कंडीशन है मेरे पास, व्हेन यू हैव टेल रेफरेंस। ठीक है, एक बार आपके पास टेल रेफरेंस नहीं है, एक बार आपके पास टेल रेफरेंस है। अब आप क्या कर रहे हैं भैया? आप क्या कर रहे हैं? आप सर्च कर रहे हैं एक एलिमेंट को, ठीक है। सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट में एक एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट में, ठीक है। तो आपको एक लूप लगाना पड़ेगा। उस लूप की स्टॉपिंग कंडीशन क्या होगी? क्या लिखेंगे लूप के अंदर? देयर कैन बी डिफरेंट कंडीशन, बट आप क्या लिखेंगे? सर एलिमेंट का इन नेक्स्ट हेड सर्कुलर नहीं होना नेटवर्क, चाहिए, है ना। दिस इज द कंडीशन वी आर लुकिंग फॉर यू, सॉरी, ठीक। पहले केस में जब एलिमेंट का नेक्स्ट हेड हो जाता है और इन बिटवीन हमको एलिमेंट मिला नहीं है जो सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो हम रुक जाएंगे। ओके, मतलब ये हुआ टेम्प डॉट नेक्स्ट विल नॉट इक्वल्स टू हेड, ठीक। ओके, जब हमारे पास टेल रेफरेंस नहीं है, और जब हमारे पास टेल रेफरेंस है तो क्या करेंगे हम? स्टॉपिंग कंडीशन हो जाएगी भैया जब टेम्प हमारा टेल हो जाता है और एलिमेंट नहीं मिलता है। जब टेम्प हमारा टेल हो जाता है और एलिमेंट नहीं मिलता है तब भी हम लूप को रोक सकते हैं। ओके, तो भैया नल तो है नहीं, तो नल के लिए रुक नहीं सकते। तो वाइल के अंदर देखिए, जब भी ये वाला क्वेश्चन आएगा तो टेल रेफरेंस नहीं होगा, तो सॉरी ने जो बोला है हमेशा वही जाएगा कि हेड, जब भी टेम्प हेड हो जाता है तब हम वो कर दें, ठीक है। ठीक है भैया, तब हम क्या कर दें कि
स्टॉपिंग कंडीशन हो जाएगी। चले भैया, ये तो हो गई हमारा एरेस में इंडेक्स की बात हो जाती है, लिंक लिस्ट में बहुत सारी बातें हो जाती हैं। अब हम आ जाते हैं स्टैक। ठीक है भैया, ये क्या होता है भैया? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। थिंग्स टू रिमेम्बर इन स्टैक, एक तो उसके बिहेवियर की, जो भी लास्ट में इन होगा वो फर्स्ट आउट हो जाएगा। तो भैया पुश, पॉप, पीक, इज एम्प्टी, और कुछ बच गया भैया? साइज। ठीक है भैया, these are the things which you must remember while using stack. Now stack can be implemented using stack can be implemented using array as well as linked list. ठीक है भैया, स्टैक का इंप्लीमेंटेशन एरे और लिंक लिस्ट दोनों से हो सकता है, दोनों से हो सकता है। ठीक है, ओके। पुश मेथड का रिटर्न टाइप क्या होता है, बताएं मुझे। व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ पुश मेथड? void. What is the return type of pop method? That is e. What is the return type of peak method? That is e. यहाँ जेनरिक की बात कर रहा हूँ। It can be the type of stack. It can be the type of stack. Return type of is empty. Boolean. Boolean. Type of size Int. int. ओके भैया, ठीक है। अब ये बताइए, पुश पॉप पीक इज एम्प्टी साइज, कौन सा मेथड आर्ग्यूमेंट लेगा? Push. सिर्फ पुश मेथड एक आर्ग्यूमेंट लेगा, क्योंकि वो उस एलिमेंट को ले जाके स्टैक में ऐड कर देता है, वो उस एलिमेंट को ले जाके स्टैक में ऐड कर देता है। ठीक है, इन सब के बाद दो टर्मोलॉजी और होती है, दो टर्मोलॉजी और होती है जो स्टैक के बिहाफ में हमको याद रखनी चाहिए, हमेशा याद रखनी चाहिए। स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक अंडरफ्लो। ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो कब होता है भैया? जब एक फुल स्टैक पे हम नया एलिमेंट ऐड करने जाते हैं, तब स्टैक क्या हो जाता है? Overflow. So your voice is not coming. सॉरी क्लास, थोड़ा सा मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम दे रहा है आज। ओके, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट थिंग। चले, स्टैक ओवरफ्लो एंड स्टैक अंडरफ्लो, क्या कंडीशन है भैया? ये पुश ऑन फुल स्टैक, पॉप ऑन एम्प्टी स्टैक। ठीक है भैया, ओके। अंडरफ्लो स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है भैया। ठीक है, होप सो कॉन्सेप्ट दिमाग में वापिस आ रहे होंगे। क्यू, क्यू क्या होता है भैया? क्यू एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो सबसे पहले एलिमेंट आएगा वही सबसे पहले प्रोसेस होगा। क्यू के रेफरेंस में याद करने वाली चीज एन क्यू, डी क्यू, पीक, इज एम्प्टी,
size. Okay, same implemented using array, या तो हम array को यूज कर लें या हम क्या कर लें, लिंक लिस्ट को यूज कर लें। ठीक है भैया, या तो हम array को यूज कर लें या हम लिंक लिस्ट को यूज कर लें। तो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्यू को। ठीक है भैया, एनक्यू मेथड का पुश void dq का टाइप ऑफ डेटा विच इज रिट्रीविंग पीक सेम इज एम्प्टी बूलियन और का रिटर्न टाइप इंट। ओके, अच्छा यहाँ पे ट्रैवर्स और सर्च जैसा मेथड नहीं हमने बनाया है। ठीक है भैया, क्योंकि क्यू ट्रैवर्स करना है तो एलिमेंट को वन बाय करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो इस अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है एरे और लिंक लिस्ट पे आप सर्च लगा सकते हो, लिंक लिस्ट पे आप सर्च लगा सकते हो भैया। ठीक है, चलें ये तो हो गई भैया एरेस, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। और कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, रिकर्सन। रिकर्सन। ठीक है, याद है रिकर्सन? रिकर्सन क्या करता है? देखिए, रिकर्सन मतलब सेम प्रोसेस को या सेम मेथड को जब उसी मेथड से या किसी और मेथड के थ्रू हम वापस, तो वो हो जाता है भैया रिकर्सन। तो वो हो जाता है भैया रिकर्सन। ठीक है, ओके। मेथड ऐसे मेथड होते हैं जिनके मेथड की बॉडी से उसी मेथड को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉल करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉल करते हैं। ठीक है भैया, एक ही मेथड के अंदर से उसी मेथड को एक से ज्यादा बार भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर रिकर्सन, बाइनरी, मल्टीपल रिकर्सन इसकी थी। ओके, ठीक। जो प्रॉब्लम रिकर्सिव होती है, अ प्रॉब्लम विच कैन बी broken down into smaller pieces and then can be solved, है ना, ऐसी प्रॉब्लम जो रिकर्सिव होती है, इनहेरेंटली नेचर के, उनके लिए हम रिकर्सिव मेथड लिखते हैं। जो नॉन रिकर्सिव प्रॉब्लम है, जो नॉन रिकर्सिव प्रॉब्लम उनके लिए भी आप रिकर्सिव मेथड लिख सकते हो, बट इट इज नॉट सजेस्टेड टू राइट अ रिकर्सिव मेथड फॉर ए नॉन रिकर्सिव प्रॉब्लम। ठीक है भैया, चले तो हमने रिकर्सन पढ़ा था, हम रिकर्सन को ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिकर्सन आगे भी हम देख लेंगे। फिर हमने भैया ट्रीज की बात, सिर्फ बात करूंगा बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च ट्री में भैया क्या स्पेशलिटी होती है? पहली स्पेशलिटी तो उसका बाइनरी नेचर होता है। हाँ जी, एट मोस्ट 2 चाइल्ड्स। ठीक है भैया, या 2 चिल्ड्रंस। ओके, सॉरी क्लास। किसी भी नोड के मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ठीक है, किसी भी नोड के लिए ना, फॉर एनी नोड, पहली तो चीज हो गई एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन। दूसरी चीज हो गई will be smaller than parent right child will be greater than parent। ठीक है बेटा, इट इज क्लियर। लेफ्ट चाइल्ड जो होगा वो पेरेंट से स्मॉलर होगा और राइट चाइल्ड जो होगा वो पेरेंट से ग्रेट
ठीक है भैया। तो ये डुप्लीकेट प्रॉपर्टी वैल्यूज होती है बाइनरी सर्च ट्री की, ये प्रॉपर्टी होती है बाइनरी सर्च ट्री की। डुप्लीकेट होल्ड नहीं करता, हमने आपको बोला था अगर डुप्लीकेट रखना हो, इफ यू वांट टू होल्ड एन डुप्लीकेट वैल्यू, तो उस लेफ्ट वैल्यू को सब क्या ट्री, कर देना है, लेफ्ट में लेफ्ट चाइल्ड बना देना है ना, उसको लेफ्ट सब ट्री, हाँ जी, उसको लेफ्ट सब ट्री में डाल देना है। ठीक है, मतलब लेस देन और इक्वल टू वैल्यू लेफ्ट पेरेंट के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी और ग्रेटर देन वैल्यूज पेरेंट के राइट साइड में जाएगी। ओके, यहाँ जो पेरेंट लिखा है वो पेरेंट नोड है भैया, दोनों जगह वो पेरेंट नोड है। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन कंप्यूटर साइंस। ओके, और आपके टेक्निकल इंटरव्यू में भी बहुत सारी चीजें होंगी, वो आपसे बोलेगा मुझे इंसर्ट की एल्गोरिथम लिख के बताओ। ठीक है, इंसर्ट की एल्गो लिख के बताओ, सर्च की एल्गो लिख के बताओ, मुझे डिलीशन की एल्गो लिख के बताओ कि कैसे डिलीट होने वाला है। ये 3 एल्गो वो आपसे लिखने के लिए बोलेगा। इसके अपार्ट बोलेगा कि ट्रैवर्सल कैसे करते हैं बाइनरी सर्च ट्री में। तो इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये ट्रैवर्सल आपको मालूम होने चाहिए। फिर वो आपसे ट्रैवर्सल में पूछेगा व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैक एंड क्यू ड्यूरिंग ट्रैवर्सल। ठीक है, so these things you must remember while you are discussing binary search tree। बाइनरी सर्च ट्री को जब डिस्कस कर रहे हैं तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। इज दिस क्लियर एवरीवन? देखिए, लास्ट टॉपिक जिसमें हमने स्ट्रेस दिया था वो बाइनरी सर्च ट्री था, वो बाइनरी सर्च ट्री था, और हमने ये बाइनरी सर्च ट्री का डिस्कशन ऑफलाइन मोड में कॉलेज के अंदर किया था होली के पहले। ठीक है, इसका डिस्कशन हमने ऑफलाइन मोड में कॉलेज के अंदर ही किया था। ठीक, मतलब ऑनलाइन मोड में जो पूरा मार्च और अप्रैल ऑनलाइन की स्टार्टिंग से जब हम होली के बाद पहुंचे थे कॉलेज, तब हमने ये डिस्कशन वो किया था। यहाँ से हमने अगले मोड पे वो किया था कि भैया हम सर्च और डिलीट की एल्गो लिख चुके थे क्लास के अंदर, ट्रैवर्स भी लिख चुके थे। ठीक है, चले भैया, तो ये तो रही कि ये सारी बातें हमने की थी। देखिए, इंसर्ट की एल्गो लिखनी आनी चाहिए कि क्या करेंगे, कैसे प्रोसेस करेंगे। चले भैया, बीएसटी हमने इम्प्लीमेंट किया था एज एन लिंक्ड लिस्ट। कि जो हमने इसकी लिंक लिस्ट बनाई थी उसमें नोड क्लास बनाई होगी हमने, उस नोड क्लास के अंदर कौन कौन सी फील्ड हमने रखी थी। जो बीएसटी को इम्प्लीमेंट करना है, लिंक लिस्ट में नोड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। तो जब हमने बीएसटी के लिए नोड क्लास बनाई होगी तो उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड्स हमने रखी होगी, डेटा, लेफ्ट, डेटा ई टाइप का, लेफ्ट नोड ई टाइप का, और राइट भी क्या था, नोड ई टाइप का। ठीक है बेटा।
चले क्लास, बस मैं ये बोल रहा था कि बाकी जो टॉपिक है जिनका हमको ब्रशअप करना है दोबारा, वो हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे एक सुपरफिशियल लेवल पे, ये कॉन्सेप्ट आपके अंदर दोबारा दिमाग में आ जाए, और फिर हम आगे की बात करेंगे। हम मोस्ट प्रोबेबली सॉर्टिंग से काम स्टार्ट करेंगे हमारा, ठीक है। चलें, सो आई एम एंडिंग दिस क्लास, थैंक यू, विल सी यू इन द नेक्स्ट सर लेक्चर। हाँ हेलो जी, बोले बोले। सर, अभी आप कैसे हो सर? हेलो। सुन रहा हूँ मैं। यस सर, आपकी तबीयत कैसी है सर? हाँ बेटा सुन रहा हूँ, बोले। हो गया मैं, मतलब मेरे को ऐसा सच लगा नहीं था कि कोविड का कोई असर हो सकता है, फैमिली का ध्यान रखना, तो शायद इस कारण से लगा ना हो मुझे। मुझे यस ऐसा सर। सच कुछ असर नहीं लगा, हो सकता माइल्ड इन्फेक्शन था। तो हाँ, दवाइयाँ जो घर वालों के लिए लिखी थी, कॉमन ड्रग्स पे ही सारा चीज चल रही थी, तो वो पहले एक एक फेस की खा ली। तो अभी सब कुछ ठीक है। आरटीपीसीआर के लिए दिया हुआ है सैंपल, तो आज शायद इवनिंग तक रिपोर्ट आए, फिर फर्दर प्रोसीडिंग देखेंगे कि क्या है, पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव हो गया है, उस हिसाब से आगे देखेंगे कि क्या है, बॉडी को कैसे करना है। हाँ, वेट लॉस हो गया है मेरा बहुत सारा, मतलब मैंने जो लास्ट नोन वेट था 89 पॉइंट समथिंग था, और जो मैंने कोविड के ड्यूरेशन में चेक किया तो 81 पे पहुंच गया था। फिर मैंने अपनी डाइट इंप्रूव की तो वापस 83 पे आ गया हूँ, बट ड्रास्टिक चेंज हुआ है बॉडी में। तो वो चीजें दैट कैन बी ड्यू से ही अच्छी बात है ना, 6 किलो वैसे भी कम करने में टाइम ज्यादा लग जाता है जीवन का। सो लाइक पापा की तबीयत थोड़ी सी अभी वो चल रही है, अनस्टेबल की एज बहुत, तो रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लगता है। मॉम, सिस्टर की छोटी बच्ची 7 महीने की बच्ची है, उसको भी हो गया था मेरे बेटे को छोड़ के घर पे। तो इस कारण से सभी लोग रिकवर कर गए हैं, तो बस बढ़िया है। अब उम्मीद कर रहे हैं कि सब अच्छा चले, इसलिए ना। यस सर। चलेगा इसे ना, अब मैं एंड करता हूँ इस सेशन को, आप लोग ध्यान रखिएगा सब ना, है ना, ठीक है। फिर हम फर्दर डिस्कशन कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, बाय।